मेहरबान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहले तो आपको सर बिलेटेड नवरोज की शुभकामनाएं। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि पारसी नववर्ष के आसपास आपसे मुलाकात हो और पर्सनली आपको बधाई दे पाएँ सर। लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की हमारी तरफ से। ये सर शुरुआत कहाँ से करें? ये डेट म्यूचुअल फंड वाले जो टैक्सेशन पे इस पर राय देंगे सर, ये जो बदलाव हुए इसका क्या असर, और साथ ही जो एसटीटी बैकडोर से बढ़ा दिया उस पर क्या कहेंगे सर? सर पहले डेट म्यूचुअल फंड के बारे में मेरा पर्सनल व्यू दूंगा कि जी सर। एक टैक्स आर्बिट्रेज जो है उसको स्टॉप करना, प्लग करना, दैट वाज जो एक लूप होल था उसको लाइन पे लाने के लिए किया है। कॉरपोरेट्स का इनकम जो है, कॉरपोरेट्स डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेजरी इनकम इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके अदर इनकम में थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। इज़ इट अ नेगेटिव? मैं पर्सनली नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जो अदर इनकम है एनीवे दैट इज़ नॉट अ ग्रेट क्वालिटी इनकम जिसके लिए आपका वैल्यूएशन ऊपर नीचे होता है। नेट लूजर अल्टीमेटली इज़ द इन्वेस्टर। बाय डिफ़ॉल्ट सम ऑफ देम विल गो इनटू एंड सिट इनटू बैंक्स। एनबीएफसी जो पैसे म्यूचुअल फंड से लेते थे, डेट म्यूचुअल फंड से, शायद हो सकता है दे विल हैव टू आल्सो मूव टुवर्ड्स बैंक्स। अल्टीमेटली मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट कहीं पर अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा। रही बात एसटीटी की, डिफ़िकल्ट टू स्टेट बट सेंटिमेंटली सर्टनली नेगेटिव है। वॉल्यूम्स शॉर्ट रन में अफेक्ट हो सकते हैं और थोड़ी सी मुआमुम होगी कि क्यों हुआ, काय को हुआ, बजट में क्यों नहीं किया। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये दोनों मेजर, खास करके एसटीटी का मेजर अगर बजट में अनाउंस होता तो शायद हो सकता है कि मार्केट कुड हैव बीन पुल्ड डाउन। बजट के आसपास ध्यान में भी रखिए, वो टाइम अडानी का भी प्रॉब्लम जरा बाहर उभर कर आया था। सो आई थिंक आई वुड पॉसिबली गिव इट अ पास, स्टेटिंग दैट आई विल नॉट डिस्कस टू मच एंड कि बजट में क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया। अल्टीमेटली समवेयर आई फील दिस विल ऑल्सो समवेयर गेट एब्सॉर्ब्ड इन द सिस्टम। भले वॉल्यूम्स थोड़ा शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट होगा, थोड़ा सा ट्रेडर्स को भी मार्क पड़े, बट सेंटिमेंटली सर्टनली इट इज़ नेगेटिव। अच्छा सर, अब शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करते हैं। क्या व्यू बन रहा है सर? बहुत सारी खबरें आ रही है और दोनों तरफ के कैंप बड़े स्ट्रॉन्ग है। किसी को लगता है कि भाई मामला बड़ा ख़राब होगा, सीरियस होगा, सब कुछ ख़राब होगा, कुछ को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप किस तरफ हैं? मेरा पर्सनल मानना है कि जो बैंकिंग सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, जो यूएस बैंक से शुरू हुआ, यूरोपियन बैंक्स तक गया, आई समवेयर फील दैट द रेगुलेटर्स विल अल्टीमेटली टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ, क्रेडिट थोड़ा सा टाइट हो सकता है, और अगर यूएस मार्केट को देखें तो यूएस कोड पॉसिबली, और मैं पहली बार कह रहा हूँ, आप लोग ने, कहीं लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा, मेरा पर्सनल मानना है कि यूएस अल्टीमेटली इज़ गोइंग इनटू अ रिसेशन। रही बात एस&पी इंडेक्स की या डाउ जोन्स की, आई थिंक फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल मे बी 10 to 15% फॉल could happen over the coming months. Banking system may get spared. Now, will that affect other markets including India? Answer is certainly yes. You cannot go up alone in this world. Ultimately US markets और European markets का impact आपको आता है। So मेरा पर्सनल मानना है global markets could be under pressure. इसमें एक पॉजिटिव निकल कर आता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो है, जो यूएस फेड कर रही है अपनी बैलेंस शीट को कम कर रही है, कहीं पर वो एक कॉमा डालेगी, एक फुल स्टॉप भी डाल सकती है कि बिकॉज अल्टीमेटली अगर क्रेडिट कम होता है, इट इज़ पॉसिबल द क्वांटिटेटिव टाइटनिंग could possibly come to a halt. That is one positive which could possibly come out of this entire crisis. तो चलिए, ग्लोबली एक बड़ी बात कहते हुए मेहरबान सर की मंदी में जा सकता अमेरिका, इस बात की पूरी संभावना है। इसलिए अभी भी इसका मतलब है कि समस्याएं खत्म नहीं हुई है। भारतीय बाजार न गिर रहे हैं न बढ़ रहे हैं सर। बहुत ही मतलब पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। कब तक ऐसे रहेंगे सर? आई थिंक लोगों का एपेटाइट अभी कम हो गया खरीदने के लिए, नंबर वन। लेट्स बी ऑनेस्ट अनिल जी, पीपल हैव लॉस्ट मनी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। आप कैश मार्केट का वॉल्यूम देखिए, कैश मार्केट का वॉल्यूम भी करीबन 15-20% नीचे आ चुका है। आई थिंक पीपल आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग। बहुत लोगों ने कोशिश की खरीदने की, लेकिन देखते हैं कि शेयर्स घिसते जा रहे हैं। आई थिंक इंडिया का प्रॉब्लम आर 3-fold राइट नाउ। नंबर वन, ये कहना ठीक है कि इंडिया इज़ डूइंग रिलेटिवली मच बेटर दैन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कहना कि आई एम बेटर दैन समबडी इज़ नॉट इनफ फॉर एन इन्वेस्टर टू मेक मनी।
बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू मेक मनी इन द मार्केट. जो ग्रोथ स्लो डाउन है आई थिंक इज़ द बिगेस्ट वरी. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए इंडिया में, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ फंडिंग विल गो अप एंड आफ्टर अ लैग इफेक्ट इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स. तो 2022-23 में लोग कह रहे हैं 860 रुपये का EPS, 870 रुपये का EPS. इसको आप परसेंटेज अप्रिसिएशन पकड़िए नेक्स्ट ईयर का 23-24 का. अगर 7-8% ग्रोथ आता है या 9% भी आता है, हम लोग करीबन 950 की EPS के पास होंगे नेक्स्ट ईयर. इसको आप 16 से भी मल्टीप्लाई करो या 16.5 से भी करो, आई थिंक यू विल गेट अराउंड 15,500-16,000, जो मैं कहूँगा कि इट विल बी अ ग्रेट entry level as far as Indian stocks go, but that is still around 5 to 7 to 8% away from the present level. और आप जानते हो आपके अनुभव से अनिल जी कि अगर मार्केट 8-10% पे लुढ़कता है, काफ़ी सारे स्टॉक्स 10, 15, 20, 25% भी लुढ़क सकते हैं और लुढ़कते हैं. सो आई वुड से कि आज की तारीख में भी quite a few stocks are available at the nifty EPS of around 16,000. Should one go and buy into them? मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि एक इम्पैक्ट कॉस्ट जो कहते हैं, आई थिंक पीपल आर स्टिल नॉट पॉसिबली पुट द माइंड टू इट. आज वॉल्यूम्स कम हुए, ईयर एंड हो रही है, पब्लिक थोड़ी डरी हुई है, पब्लिक को कैश पे बैठना है. आप कोशिश कीजिए 5,000 या 10,000 शेयर बेचने का. 95% ऑफ द मिड कैप्स आई थिंक आपके बेचने से ही 2-4% लुढ़क जाते हैं. तो दैट इज इम्पैक्ट कॉस्ट. दूसरी तरह अगर कोई PMS फंड या म्यूचुअल फंड शेयर लेने को आता है तो उनके खरीदने से 2-4-5-6% बढ़ जाता है, बट अल्टीमेटली क्या होता है, वो शेयर फिर से नीचे घसीट के आ जाते हैं. सो आई थिंक लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है, इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्ट है, ग्रोथ स्लो डाउन की फियर है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की. आई थिंक ऑल दिस इज़ अ प्रॉब्लम. अपार्ट फ्रॉम दैट और एक प्रॉब्लम है इज़ द मानसून फैक्टर. अभी तक जो भी एडवांस रिपोर्ट्स आ रहे हैं कह रहे कि मानसून में नॉट बी वेरी काइंड टू इंडिया दिस ईयर. लेट्स बिलीव इन गॉड, लेट्स होप दैट ऑल द प्रेडिक्शंस गो रॉन्ग. एंड द थर्ड फियर एंड द थर्ड नेगेटिव इज द अंडरलाइंग इन्फ्लेशन इन इंडिया. बहुत 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 स्टिकी है. आई थिंक RBI ने रेट हाइक्स किए, बट स्टिल द इन्फ्लेशन इज रिफ्यूजिंग टू कम डाउन बिकॉज अनलाइक द US, our problem is we don't have wage inflation. We have inflation of various kinds right now for various other factors. So I would say inflation remains sticky, monsoon factor fear and slowdown in corporate earnings and the valuation. अगर 16-16.5 का अगर आप पी दे हो तो आई थिंक यू कैन बी 15,000 to 16,200 के बीच में निफ्टी आ सकता है. मेरा पर्सनल मानना है, मैं पर्सनली वही करूँगा जो मैं कहता हूँ टीवी पे हमेशा की तरह. आई थिंक एट 16,000, 16,200 निफ्टी इफ इट कम्स, आई थिंक आई वुड बी अ बायर इन द मार्केट. तो आपकी खासियत ही यही है. मेहरबून सर को मैं इतने सालों से जानता हूँ, जो है दिल में वही मुंह पर है. मतलब ख़राब लगेगा तो ख़राब बोलेंगे, अच्छा लगेगा तो अच्छा बोलेंगे, कोई गलती कर देगा तो भी मुंह पे बोल देंगे, और कोई किसी ने अच्छा काम किया तो भी तुरंत तारीफ़ कर देंगे. तो ये सर आपकी बड़ी खासियत है. इसलिए 16,000, 16,200 आएगा तो मेहरबून सर जमकर ख़रीदारी करेंगे. सर करेंगे कहाँ ख़रीदारी? पॉजिटिव बुलिश कहाँ है, आप ये बताइए. मैं कहूँगा कि मार्केट में जो पेन आप देख रहे हो अनिल जी, और एक फैक्टर कहना चाहूँगा कि पिछले एक साल में जो बैंक स्टॉक्स तेज़ी से बढ़े थे नीचे के लेवल से, कहीं पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा डाउनग्रेड ऑफ अर्निंग्स आगे चलकर आ सकता है. NIMs हैव दे पीक्ड आउट और विल दे पीक आउट इन द नेक्स्ट 1 क्वार्टर, पता नहीं है, लेकिन उस पर जो प्रेशर आया है, और साथ में IT स्टॉक्स पर जो प्रेशर है, ये दोनों सेक्टर्स लेट्स नॉट फॉरगेट have been market favorites for the last 6 months to 1 year. IT लोग कहते थे every correction is an opportunity, every correction is an opportunity. Somewhere लोग थक गए. Are they providing opportunity to buy? I would not like to state too many positive things about IT despite the correction in price, but banking के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर 5 से 7 से 10% correction आता है, it would provide a great buying opportunity. Let's not forget Anil ji कि most of the banks have got very clean balance sheets right now. जो problem पिछले 10-15 सालों से था, I think large part of them have been taken care of. How they are taken care of, let's not discuss that. और जो problem अगर भगवान न करे आएगा, it will come only after 2-3 years. So with the market, it's possible they may correct 5 to 10% bank stocks, but I would say that would be a great buying opportunity. But at the moment, I think banks as well as IT can continue to put some pressure in the interim period on the markets. बाय करने में मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है काफ़ी टाइम से इज़ द होटल सेक्टर. जितना मैं समझता हूँ अगले 3 साल में कैपेसिटी ऑफ द रूम्स सिर्फ 2 से 3% बढ़ने वाली है.
And everybody feels that the best things to do is just travel and go for a holiday with your family or with your friends or whatever. So I think the hotel sector will continue to do well. Quite a few hotel companies like for example Taj GVK हो या फिर Lemon Tree हो, personal मेरा holding है, clear disclosure. I think if you look at them, they are bringing down their debt consistently. जो भी क्वार्टरली अर्निंग्स आता है मैं थोड़ा डेट कम करते जा रहा हूँ. सो आई थिंक द बैलेंस शीट्स आर इम्प्रूविंग, इंटरेस्ट कॉस्ट विल कम डाउन एंड डिमांड में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता नहीं क्योंकि कैपेसिटी ऑफ रूम्स बढ़ेगी नहीं. सो आई वुड से होटल्स एंड पॉसिबली टूरिज्म एट द सेकेंड स्टेज वुड बी माई फेवरेट सेक्टर्स. इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमेशा की तरह मैं पॉजिटिव हूँ. आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, विल कंटिन्यू टू हैपन. बट काफ़ी सारे स्टॉक्स आज भी 52 वीक हाई के आसपास है. Larsen & Toubro देखो, KSP देखो, Glandwell Norton देखो, all these sectors are ultimately going to benefit because of the infrastructure spend. But most of them are ruling at quite high valuations. I am positive on them, but I would possibly make a fresh purchase if there is a correction in some of them. So I would say my most favorite sectors right now at the present value also I like them is the hotel sector. बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण. इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आईटी और बैंकिंग थोड़े दबाव में रहेंगे. बैंकिंग यहाँ से 5-6% घटे तो लेना है. इंफ्रास्ट्रक्चर और होटल स्टॉक्स पर सर हैं अभी भी पॉजिटिव, गिरावट में खरीदारी करने की राय. मेहरबून सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, बाजारों पर अपनी राय. धन्यवाद सर. थैंक यू सर.